स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो लेखपाल की जो डीबी की तीसरी लिस्ट है वो कब तक जारी हो सकती है, कट ऑफ में कितना परिवर्तन हो सकता है, क्या अब फाइनल रिजल्ट में आने में देरी हो सकती है, क्या तीसरी लिस्ट जारी होने से इन अभ्यर्थियों को जो तीसरी लिस्ट में होंगे इनका क्या फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि लेखपाल डीबी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है क्योंकि अभी हाल ही में लेखपाल से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें 2 प्रश्नों में परिवर्तन किया गया था। एक प्रश्न का ऑप्शन चेंज किया गया था और एक प्रश्न पे फुल मार्क्स दिया गया था, ये आपको पता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा किया गया। तो इस वजह से जो रिजल्ट था उसकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ क्या कम हो सकती है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो अगर बात कर लेते हैं कि डीबी की जो तीसरी लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, आयोग द्वारा कब तक जारी किया जा सकता है। तो लेखपाल की जो तीसरी डीबी की तीसरी लिस्ट है तो उस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये आपकी जो तीसरी लिस्ट है वो आयोग के द्वारा कभी भी जारी की जा सकती है। तो उम्मीद यही है कि 10 तारीख से पहले ही आपकी जो डीबी की लिस्ट है वो जारी कर दी जाए, क्योंकि आयोग की प्राथमिकता में आपको पता ही है कि लेखपाल ही भर्ती है। तो इसलिए वो आयोग कोई भी अगर जो भी नोटिस जारी किया जा रहे हैं वो सब आपके लेखपाल से संबंधित जारी किए जा रहे हैं और इसमें तेज़ी दिखाई जा रही है। तो डीबी के लिए भी तीसरी लिस्ट पे काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये भी आपको जल्द ही नोटिस देखने को मिल सकता है। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ में कितना परिवर्तन होने वाला है, तो कट ऑफ में ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो 0.25 या 0.5 के आसपास का थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है कैटेगरी में। लेकिन इतना डाउन करने के बाद क्या जो अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट होंगे, जो डीबी की थर्ड लिस्ट में जिनका नाम होगा, क्या इनमें इनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अभी 20 नवंबर को आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें अनुपूरक रिजल्ट था। यहाँ पे कट ऑफ को डाउन करके अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। जो अलग अलग कैटेगरी थी उसमें आपकी अनुसूचित जनजाति की थी, एसटी की थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित थी, उसके बाद भूतपूर्व सैनिक और महिला, इनकी कट ऑफ को डाउन करके अभ्यर्थियों को बुलाया गया। अब अगर कट ऑफ डाउन होती है, क्योंकि 2 प्रश्नों में जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से, क्योंकि एक में फुल मार्क्स सबको मिले हैं और एक में ऑप्शन चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से जो कट ऑफ डाउन होगी तो क्या कुछ अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सकता है। जो फ़ायदा होगा तो क्या उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो पहली बात हम कर लेते हैं कि क्या ये अभ्यर्थी जो जो इस कैटेगरी के हैं क्या इनके भी कट ऑफ डाउन होगी। तो अगर कट ऑफ इनकी डाउन भी होती है तो जो अभ्यर्थी आएंगे, जो भी अभ्यर्थी इन कैटेगरियों में आएंगे, तो उनका फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी ही कट ऑफ डाउन करके इतने अभ्यर्थियों को इस कैटेगरी में बुलाया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं बची हुई कैटेगरी जो आपकी एससी की है, ईडब्ल्यूएस की है, जर्नल की है और साथ ही साथ ओबीसी की है। तो इन कैटेगरियों की अगर बात करें तो इन कैटेगरियों में आयोग के द्वारा कोई भी अनुपूरक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इसका मतलब ये था कि यहाँ इस कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट थे सारे कैंडिडेट थे, क्योंकि उनको कैंडिडेट की कमी नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने रिजल्ट को डाउन नहीं किया। रिजल्ट की जो कट ऑफ थी उसको डाउन नहीं किया। तो अगर ये अब जो कि क्वेश्चनों में आंसरों में परिवर्तन हुआ है, इसकी वजह से अगर कट ऑफ डाउन होती है तो क्या इन अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है जो कि आएंगे, चाहे वो एससी के हों, ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, जनरल के हों, तो क्या इनको मौका मिलेगा फाइनल रिजल्ट में, क्या इनका नाम आ सकता है। तो आपको पता ही है कि इनकी जितनी भी कट ऑफ थी उसमें जितना ज़्यादा कम अगर परिवर्तन होगा तो 0.25 या 0.5 के आसपास अगर मेरी डाउन भी होती है तब भी उन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कट ऑफ हमेशा जो भी आपकी फाइनल जो कट ऑफ गई थी डीबी के लिए, तो उससे 2 या 3 से 4 जो भी मार्क्स बढ़ेंगे तो उसमें आपको पहली चीज़ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन अभ्यर्थियों को तो फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। जहाँ तक है बात करें कि अगर साफ क्लियर कट में अगर बात करें कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को इसमें फ़ायदा मिलने वाला नहीं है कट ऑफ अगर कम होती है तो। हाँ, एससी को फ़ायदा मिल सकता है, एससी अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सकता है अगर कट ऑफ डाउन होती है उनकी तो। बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है कट ऑफ अगर डाउन होती है तो। और एससी अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सकता है कट ऑफ डाउन होती है तो एससी अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इनका फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ डाउन होने पर अगर कुछ अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं तो इनको फ़ायदा हो सकता है मिल जाए, लेकिन बाकी कैटेगरियों को फ़ायदा इसमें मिलने वाला नहीं है, भले ही तीसरी लिस्ट आयोग के द्वारा डीबी के लिए जारी कर दी जाए। तो अगर लेखपाल की डीबी के लिए तीसरी लिस्ट जारी होती है
तो इस तीसरी लिस्ट जारी होने से उन अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन उन लोगों को अभ्यर्थियों को होने के चांस नहीं हैं। तो ये आयोग की तरफ से ये है कि कुछ अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है डीबी के लिए, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो अब देखते हैं कि आयोग की जो तीसरी लिस्ट आती है तो कब तक आ जाती है, कितना समय लग सकता है। वैसे तीसरी लिस्ट की से उतनी उम्मीद नहीं है कि अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, इसलिए आयोग के द्वारा जो जारी किया जाएगा तो बस इसलिए जारी किया जा सकते हैं तीसरी लिस्ट कि हमने इतने अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया है बस। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं क्या इसके बाद रिजल्ट में देरी हो सकती है। तो रिजल्ट में दोस्तों देरी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी 30 नवंबर तक मेन जो आपका डीबी था वो कंप्लीट हो ही चुका है। उसके बाद जो अलग अलग कैटेगरी की जो कट ऑफ डाउन की गई थी वो उसकी भी डीबी हो चुकी है। अब जो तीसरी लिस्ट होगी तो इसकी डीबी भी अगर होनी होगी दिसंबर में हो जाएगी। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको 15 जनवरी से देखने को पहले 15 जनवरी से पहले मिल सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।